बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखती आंखों सुनते कानों को गल्फ़ टू वर्ल्ड चैनल के प्लेटफॉर्म की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो कनाडा के बारे में है कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप प्रीपेयर करके कनाडा का वीज़ा, ना सिर्फ कनाडा बल्कि अदर शेंजन जोन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह का वीज़ा जो है वो इजीली गेट कर सकते हैं। देखिए, ये सब डेवलप कंट्रीज़ हैं। इनकी वीज़ा गेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मस्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, तभी आपको वीज़ा मिलते हैं। इससे पहले एक बात, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे दूर पड़ी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किस हद तक ऑथेंटिक, ऑफिशियल और रियल है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल देखेंगे कि बंदा दंग रह जाए, बंदा कहे वाह। जैसे कि कनाडा ने वीज़ों की बारिश कर दी, नरमी कर दी, नो आइट्स नो स्किल्स, पहले आएँ पहले पाएँ, और 10 से 15 लाख सैलरी, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक किस्म का चूरन है जो सादा और आम फहम लोगों को बेचा जाता है और वो गेट करते हैं सादा और आम फहम लोग। इन्हीं चूरन से महजूज़ हो के मेरे एक दोस्त जो गल्फ़ में होते हैं, बहुत अच्छा उनका गल्फ़ में बिज़नेस है, पाकिस्तानी 40 से 50 लाख हर वक्त उनके अकाउंट में होता है। 10 एक एम्प्लॉइज़ हैं उनके, जिनको वो हर रोज़ हर मंथ जो है वो सैलरी भी देते हैं। उन्होंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वगैरह से देख के मुझे कहा, जी मैं कनाडा के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, करें, लेकिन इससे पहले आप 2-4 कंट्रीज़ का जो है गल्फ़ या तुर्की, टर्की, मलेशिया, अज़रबैजान, थाईलैंड वगैरह का विज़िट कर लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है, कनाडा ने नरमी कर दी है, वीज़े दे रहा है, बांट रहा है। मेरी एक दुबई के एजेंट से बात हो गई है, उन्होंने कहा जी 2 लाख रुपया दें, हम अरेंज करवा देंगे। मेरी बात सुने, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन रियल केस ऑफिशियल तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को सुनना चाहते हैं। चूरन नहीं है मेरे पास। अगर चूरन आपने चटपटी बातें देखनी है तो आप यहाँ पे वीडियो स्किप करके अदर वीडियोस को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग चाहते हैं ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर कहे हुए हैं, वो पूरे करने हैं, ऑथेंटिक पूरे करने हैं। अगर पूरे कर देते हैं तो कोई भी आपको वीज़ा लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि एम्बेसीज वीज़ा देने के लिए बैठी हुई हैं। वापस आता हूँ, उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैं उनको पैसे दे दिए हैं तो वो जो है ना वो सारा अरेंज करेंगे। मैंने कहा वीज़ा ऐसे नहीं मिलता है, आप विज़िट कर लें तो बेहतर है। नहीं, उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, उन्होंने उनको पैसे दे दिए। 10 एक दिन के बाद जो है उनकी अपॉइंटमेंट आ गई, डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने कहे उनको दे दिए उन्होंने, ठीक है। अपॉइंटमेंट आ गई फिंगर्स की, वो फिंगर दे के आई। तीसरे दिन बाद उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तीसरे दिन बाद, आप इसको देख ले, मैं स्क्रीन के ऊपर शो भी करवा देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना मकसद है। वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर 40 से 50 लाख हर वक्त उनके अकाउंट में है। 10 एक उनके एम्प्लॉई हैं, गल्फ़ में वो रहते हैं, ये उनको अपने बैंक अकाउंट से सैलरीज भी देते हैं। इट्स मीन कि उनकी बैंक स्टेटमेंट भी बड़ी अच्छी है, लेकिन वीज़ा फिर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। चूरन के ऊपर नहीं जाना। जब आप चूरन के ऊपर जाते हैं ना, फॉलो नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं करते हैं, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मैं बताने लगा हूँ कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने पूरे करने हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इनको पूरे कर लेते हैं तो आप यूरोप कंट्री या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह का वीज़ा इजीली गेट कर सकते हैं, ठीक है। गौर से सुने, देखिए, आप अभी भी कुछ लोग जो है ना वो भाग जाएंगे कि पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन प्लीज़ रुकें, देखें, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको, ये आप लाखों रुपए दे के एजेंट्स को ये अपना प्रोसेस करवाते हैं, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया, कौन से डॉक्यूमेंट। बस वो आपको कहते हैं ये चाहिए, वो पूरा करके अपलोड, आपको पता भी नहीं होता। पैसे वो ले लेते हैं लेकिन अपना हुनर नहीं देते। मैं वो सब बताने लगा हूँ।
बोल के भी बताऊंगा, साथ साथ में स्क्रीन के ऊपर लिखता भी जाऊंगा। अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है, पासपोर्ट मस्ट है, ये हर बंदा जानता है, आसान सा डॉक्यूमेंट। आईडी कार्ड आपका होना ज़रूरी है। आईडी कार्ड हो गया, उसके बाद कोरोना कार्ड, पोलियो कार्ड, ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ भी आने वाला हूँ। इनके बाद अगर आप अनमेरिड हैं, आपको मस्ट अपनी FRC नादरा से हासिल करनी है। अगर आप मैरिड हैं, आपको MRC मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। उसके बाद आपको NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, ये ज़रूर गेट करें। अगर आप गेट करते हैं तो बी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि 50% आपका काम हो गया, आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि ये शेंजन जोन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह डेवलप कंट्रीज़ हैं, टैक्स के ऊपर चलते हैं। जो बंदा टैक्स देता है ना, उसको ये महज़ब शहरी मानते हैं। अपना NTN नंबर सबसे पहले बताएं, इजीली बन जाता है। उसके बाद टैक्स रिटर्न, ये आपने ज़रूर बनवाएं। जब आपका NTN नंबर बन जाता है तो आप अपने टैक्स भी देते हैं, अच्छी बात है, टैक्स देने चाहिए। उसके बाद आपके अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाएं, वो साथ लगाएं, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं प्राइवेट फर्म में, उनसे NOC लेटर लें जिसमें लिखा हो कि इस बंदे को हम अलाउ करते हैं, ये हमारी फर्म में काम करता है, इतनी इसकी सैलरी है, हम इतने दिन के लिए इसको छुट्टी दे रहे हैं फॉर विजिट पर्पस, ये इस दिन को वापस आके ड्यूटी को ज्वाइन करेगा। एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन इससे पड़ेगा, ठीक है। साथ सैलरी स्लिप लगवाएं। और इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। इसका एक तरीका होता है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, 2, 4, 5, 6 दोस्त मिलें जो जॉब करते हैं, चारों 500 6 जो हैं एक दूसरे के अकाउंट में हर मंथ जो है वो अपनी सैलरीज जो है वो डिपॉजिट करें। इस तरह सर्कल, एक जो है सर्कुलर फॉर्म में इसको घुमाएं। इस तरह अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो बन जाती है। लेकिन बैलेंस मस्ट रखें। मैं आपको किसी और वीडियो में इसका प्रॉपर मेथड बताऊंगा कि आपने किस तरह, लेकिन ये आसान मेथड बता रहा हूँ कि आप 5-6 दोस्त मिल जाइए। इस तरह मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया, मिल जाइए। अगर उनको सैलरी मिलती है तो वो एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, 10 दिन बाद, मंथ बाद, जैसे भी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, बैंक मेंटेनेंस, बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस लेटर, अगर आप बैंक वालों को कहते हैं कि मुझे फॉर दिस पर्पज़, फॉर वीज़ा पर्पज़ बैंक मेंटेनेंस लेटर चाहिए, तो वो आपको इजीली बना देंगे, ठीक है। बैंक मेंटेनेंस लेटर, ये आपने ज़रूर इसको गेट करना है। उसके बाद ये रिटर्न टिकट्स, इंश्योरेंस और होटल बुकिंग, ये आपको इजीली जो है वो मिल जाती हैं, किसी भी एजेंसी से इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने में थोड़ा वक्त जो है वो रिक्वायर होता है। उसके बाद अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के जो भी आपको FBR वगैरह से डॉक्यूमेंट, अगर गल्फ़ में है तो सजल तिजारी जो भी होती है वो आपने मस्ट साथ लगानी है, ठीक है। बताना है कि भाई मेरी इधर प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं विज़िट करके ज़रूर वापस आऊँगा, ठीक है। और एक अच्छा सा कवर लेटर आपने बनाना है, अच्छा सा कवर लेटर आपने बनाना है जिसमें हर चीज़ मेंशन करें। मेरा ये नाम है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं ये करता हूँ, मैं इस विज़िट पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, इस वक्त जा रहा हूँ, इस वक्त वापस आऊँगा, इसको आके ज्वाइन करूँगा, ठीक है, ये मेरा शेड्यूल है। एक अच्छा सा कवर लेटर जिसमें आपने जो करना है इम्प्रेस करने के लिए कि वाकई यार इसने एक पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, ये जाएगा और फिर वापस भी ज़रूर आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बस 2-1 बातें रह गई हैं। देखें, आप जब इन सब डॉक्यूमेंट्स को, आप जितने ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके पास क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छी बात है वो पूरे करें, अपलोड करें, ठीक है, प्रीपेयर करें, अपलोड। बात अगर आप जानते हैं आप कैसे जो है वो अपलोड कर सकते हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, तो वेल एंड गुड, प्रीपेयर करें डॉक्यूमेंट्स और ख़ुद अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को पकड़ें, ठीक है, उसको थोड़े से पैसे दें, उसके साथ बैठें। जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ ना, ये आप इसको देखें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जो हमने सवाल पूछे, जो हमने जवाब मांगे, आपने जो जवाब दिए, हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन मेरे दोस्त ने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया खुद, वो एजेंट ने किया,
उसको पता ही नहीं है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। इसलिए जब किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, उसके पास खुद बैठें और अपनी ईमेल, ऑनलाइन जब वीज़ा अप्लाई करें उनकी वेबसाइट के ईमेल अपनी दें, एजेंट की नहीं दें। वो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको नहीं बताएंगे, वो सारा कुछ ये उनका हुनर होता है, वो अपने पास रखते हैं, कस्टमर को नहीं बताते। इस वजह से अपना ईमेल एड्रेस देना है, साथ बैठना है। जो भी क्वेश्चन वो अगर आपका पूछ रहे हैं, सैलरी आपकी कितनी है, आप कब वापस आएंगे, कब, जो भी सवालात क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन पूछ रहे हैं, आपने कंसल्टेंट से पहले कहना है कि भाई क्या जवाब होना चाहिए, फिर अपनी राय देनी है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे ये बेहतर है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे, जवाब खुद देंगे, तो बी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। कोई इंटरव्यू नहीं है कनाडा के लिए, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है, बैंक स्टेटमेंट अच्छा। हाँ, एक और चीज़ देखें, एटलीस्ट 3 से 4 कंट्री का विजिट मस्ट करें। शेंजन जोन या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में मूव करने के लिए 2 से 4 कंट्री, कम से कम गल्फ़ को मूव करें, टर्की, मलेशिया, अज़रबैजान, ताकि उनको पता हो कि ये बंदा वाकई एक विज़िटर है और इसने गल्फ़ को घूम लिया है, अब ये इन कंट्रीज़ में घूमने के लिए जाना चाहता है। और ऐसे नहीं है कि एकदम लग जाएं जनाब। आपकी जो इनकम है और आप जो विज़िट पे ख़र्चा कर रहे हैं, इनको भी मेंटेन आपने रखना है। ऐसा ना हो कि मतलब आपकी इनकम कम हो और आपने पता नहीं पैसे डलवाए और आप धड़ाधड़ जो है ना वो कर रहे हैं विज़िट, ऐसा भी नहीं करना। एक मेंटेन रखना है हर चीज़ को। जब आप इस चीज़ को रखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको वीज़ा लेने से नहीं रोक सकती। एम्बेसीज वीज़ा देने के लिए बैठी हुई हैं। अथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहें, हम चूरन नहीं बेचेंगे, रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। लाइफ थोड़ी सी बिज़ी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम रोज़ाना बेस पे आके अब आपको रियल इन्फॉर्मेशन दें ताकि आप चूरन बेचने वालों से बच जाएं। ठीक है, और रियल इन्फॉर्मेशन गेट करके शेंजन जोन में मूव करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने साथ अपने हमवतनों का। जज़ाकल्लाह।